नमस्कार साथियों, स्वागत है कंकूज पाठशाला जोधाना में। आज के इस वीडियो में हम इतिहास को शुरू करने वाले हैं। अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे तो इस इतिहास को भी हम कंप्लीट कर देंगे। इतिहास पढ़ने से पूर्व सबसे पहले हम इतिहास की परिभाषा पर थोड़ा नज़र डालते हैं। इतिहास क्या है? शाब्दिक तौर पर इतिहास इति प्लस ह प्लस आस से बना है। इति यानी इस प्रकार, ह यानी निश्चित, आस यानी किसी घटना का घटित होना, यानी किसी भी घटना का घटित होना, ये तो निश्चित है। यानी कि इतिहास का सीधा शाब्दिक अर्थ ये होता है कि ऐसा हुआ होगा। अगर हम परिभाषा की बात करें, अतीत की वह प्राचीन घटनाएं, यानी अतीत की वह घटनाएं, और घटनाएं कौन सी? भौगोलिक घटनाएं। भौगोलिक घटनाएं, अतीत की वह भौगोलिक घटनाएं जिनका अध्ययन या जिनका विश्लेषण हम वर्तमान रूप में क्रमबद्धता रूप से करते हैं, उसे हम इतिहास कहते हैं। और ये आपको मौखिक रूप से याद रखना है। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, और इसके काल क्रम भी हमने आपके सामने दिखा रखे हैं। प्रागैतिहासिक काल, इसमें हमें लेखन नहीं मिलता है, ठीक है। और आद्य ऐतिहासिक काल में लेखन तो हमें मिलता है, लेकिन उसे हम पढ़ नहीं सकते। ऐतिहासिक काल में हमें लेखन कला मिलती है और इसे हम पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो आगे प्रागैतिहासिक काल में क्या, इनको भी हमने 3 कालों में बांटा: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। इनकी एज हमने आपके समक्ष प्रस्तुत की है, आप देख सकते हैं। अब नज़र डालते हैं सबसे पहले पुरापाषाण काल के अंदर। पुरापाषाण काल के लोग नेग्रिटो प्रजाति के थे, ऐसा माना जाता है। यह सबसे पहले मानव थे, सिर्फ आखेट पर निर्भर थे, यानी शिकार करते थे और अपना पेट भरते थे, सिर्फ इन्हीं पर ही निर्भर थे। येल कैम्ब्रिज अभियान दल के डी डेरा वो पीटरसन ने शिवालिक पहाड़ियों के पोटवार पठार, सोहन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, कोर्ट लेयार नदी घाटी का सर्वेक्षण कर पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त किए। तो सबसे पहले अगर पूछे कि पुरापाषाण काल के साक्ष्य किनके द्वारा खोजे गए, तो यह आपको याद रखना होगा, डी डेरा और पीटरसन। पुरापाषाण कालीन लोग खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते, वहां पर शिकार करते और अपना पेट भरते। होमो हैबिलिस को प्रथम मानव या कारीगर कहा जाता है। क्यों कहा जाता था? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। भारत में प्रागैतिहासिक काल का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है नागपुर में। यह इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी। अब आपको मैं पाषाण काल की प्रमुख पहले विशेषताएं बता देता हूँ, ठीक है। शब्दावली में सबसे पहले आप देख सकते हैं निम्न पाषाण युग। इसमें इसका युग है प्लीस्टोसीन काल। औजार कैसे हैं? कोर औजार हैं, हस्त कुठार हैं, क्लीवर हैं, चापर है, चॉपिंग है। यही आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम के अंतर्गत। और जीवन शैली आपको पता है, आखेट तथा संकरण है। मध्य पुरापाषाण काल में भी मध्य प्लीस्टोसीन और फ्लैक औजार लेवाली तकनीक से तैयार किए जाते थे, 4 औजार, ठीक है। और आखेट तथा संग्रह पर उच्च पुरापाषाण युग में उच्च प्लीस्टोसीन काल है। फ्लैग पर बने ब्लेड जैसे समांतर फ्लैग ब्लेड तथा ब्यूरिन का, और आखेट तथा संग्रह ये सेम थे। लेकिन मध्य पाषाण काल में, यानी कि होलोसीन युग में, जो उपकरण हैं, जो हथियार हैं, वो बहुत ही छोटे बने गए, इसलिए इसको माइक्रोलिथ या सूक्ष्म पाषाण कहा गया था। ये आखेट भी करते थे, मछली पकड़ते थे, पशुपालन भी करते थे, और भी जानवरों से संबंधित जो भी कार्य है मध्य पाषाण युग में करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। नवपाषाण युग में होलोसीन काल में सेल्ट चमकीले हस्तकुठार बनाने लग गए। पशुपालन तथा कृषि आधारित खाद्यान्न उत्पादन यहाँ होने लगा, यानी कि अब नवपाषाण काल ने कृषि कार्य करना शुरू कर दिया। अगला है पुरापाषाण काल के जो हमें साक्ष्य मिले, वो बता देता हूँ मैं आपको। महाराष्ट्र में हमें नेवासा के निकट चिरकी में हैंड एक्स खुरचनी व बेहक पाई गई। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की बेलन घाटी से
पशुओं के अवशेष प्राप्त हुए भीमबेटका की गुफाओं से और आदि मानव के निवास स्थलों का यहाँ से पता चला। नर्मदा घाटी के हथनोरा से मानव की खोपड़ी के प्रमाण मिले, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पुरापाषाण काल के जो स्थल हैं वो हैं बेलना घाटी, मिर्ज़ापुर, भीमबेटका मध्य प्रदेश, नर्मदा घाटी क्षेत्र मध्य प्रदेश, नेवासा महाराष्ट्र, पाटन। ये जो है ना स्थल, ये खास तौर पर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, अब मध्य पाषाण काल में इनके उपकरणों की सर्वप्रथम खोज CL क्लाइड ने की 1867 में विंध्य क्षेत्र में की थी। शवों को दफनाने का जो प्रथा है वो यहाँ से शुरू हो गई थी। यहाँ पर लोग मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। और इस काल में मानव एक स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इस काल में मानव ने एक दूसरे पर आक्रमण करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि इसके जो हमें साक्ष्य हैं वो सराय नहार राय से मिलते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम इसी काल में तीर का प्रयोग किया जाने लगा। अब शिकार कैसे करते थे? तीरों से करते थे, पहले पत्थरों से करते थे, यानी पत्थर मारकर तीखे नकुले पत्थर बनाते थे, फिर उस पर अटैक करते थे। इस काल में कृषि और पशुपालन के साक्ष्य हमें बागोर से प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण कालीन में जो प्रमुख स्थल हैं, एक है बागोर तिलवाड़ा राजस्थान में, आजमगढ़ पंचमगढ़ी मध्य प्रदेश, चौपानी मांडो, महदहा, राय नहार, दमदमा, ये सब उत्तर प्रदेश में हैं। नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में लोग पॉलिस्टार, कुल्हाड़ी, वसूला, छेनी, हथौड़ा, मुसल, ओखली, बनाग्र, आर्या, ये सब उपकरण मिलने लगे। इस काल के लोगों ने आर्किटेक्ट संग्राहक जीवन शैली को पूर्ण से त्याग दिया, यानी कि अब शिकार करना बंद कर दिया, कृषि करने लगे, पशुपालन करने लगे, लोग एक साथ रहने लगे, यानी कि आज जैसा युग उसमें बनने लगा। मेहरगढ़ से 7000 ईस्वी पूर्व कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड्डी की बनी हुई चूड़ियाँ गुफकराल जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुई है। रागी, चना, बाजरा के साक्ष्य हलूर कर्नाटक से मिले, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। फिर क्वेश्चन बनेगा कि नवपाषाण कालीन के कौन कौन से स्थल है, अगर आपसे स्थल पूछ लिए जाए तो एक है कौल्डी हवा मगहरा उत्तर प्रदेश में, ब्रजोम गुफकराल है जम्मू कश्मीर में, अक्कूदुर्ग है अफगानिस्तान में, चिरांद है बिहार में, पंचमपली है तेलंगाना में, संगम कल्लू है कर्नाटक में। तो यह था आपका पाषाण काल, और जल्द ही हमारा अगला वीडियो आने वाला है। अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले एक कार्य कीजिए, सबसे पहले हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एकदम पेड कोर्स जैसा मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छे से, और इसकी नोट्स को मैं PDF भी अवेलेबल करवा दूंगा। आपको मेरे साथ बने रहना है, हम कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री करने वाले हैं, ठीक है। धन्यवाद।